नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आपका स्वागत है। अपने इस खास बुलेटिन में हम लेकर आए हैं यूपी की हर खबर, हर जिले से सीधा रिपोर्ट। जहां की खबर है एचएनएन के रिपोर्टर वहीं से सीधा तक खबर लेकर पहुंचे हैं। देखिए, राजधानी लखनऊ में लोक भवन मुख्यमंत्री कार्यालय आज सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट बैठक में लिए गए, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में अब शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाया गया है। दरअसल अभी तक प्रदेश में शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपये प्रति महीने तो वहीं अनुदेशकों को 9,000 रुपये प्रति माह मिलते थे। अब इसे बढ़ा करके शिक्षा मित्रों का मानदेय 18,000 रुपये प्रति माह और अनुदेशकों का मानदेय 17,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी तो शिक्षा मित्रों का मानदेय 3,500 रुपये से बढ़ा करके 10,000 किया गया था। अब उसे बढ़ा करके 18,000 रुपये किया जा रहा है। वहीं जो स्टूडेंट्स हैं उनको बांटने के लिए 25 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन के परचेजिंग पर भी मुहर लगी है। सरकार का दावा है कि अभी तक 60 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट स्टूडेंट्स को दिए गए हैं। आगे शिक्षा को और भी बेहतर बनाने के लिए 25 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट खरीदे जाएंगे। इसके अलावा 49 पीपीपी मॉडल पर नए बस अड्डे बनाए जाएंगे जो बिल्कुल एयरपोर्ट जैसी सुविधा प्रदान करेंगे। आज कई विभागों के जो प्रस्ताव थे उन पर चर्चा हुई, लेकिन मुख्य बिंदु सीधे तौर पर शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने, उत्तर प्रदेश में पीपीपी मॉडल पर बस अड्डों को बनाने और स्टूडेंट्स के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट की परचेजिंग पे रहा। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, एचएनएन न्यूज़, लखनऊ। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ नगर निगम जोन 3 पे जो आपको बताते चले कि संगम तिराहे से ये रोड आ रही है। यहीं पे कुछ ही दूरी पे यहाँ पे गोयल चौकी बनी हुई है और वहीं आगे जाके और हम आपको साफ तौर पे दिखा रहे हैं कि देखिए नगर निगम की लापरवाही कितनी उजागर हो रही है कि यहाँ पर खबर चलने के बावजूद भी नगर निगम के कर्मचारी जो है वो संज्ञान नहीं ले रहे हैं कि रोड पे कूड़ा किस हिसाब से रोड पे कूड़ा पड़ा हुआ है और यहाँ पर आने जाने वालों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से कूड़ा जो है रोडों पे पड़ा हुआ है, जिससे आने जाने वालों को काफी दिक्कत होती है। एचएनएन न्यूज़ से दीपक सिंह और लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में खीरी सिविल कोर्ट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अधिवक्ता ने अपने चचेरे भाई को गोली मार दी। आपको बता दें कि पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। पारिवारिक विवाद के चलते दोनों में पहले हाथापाई हुई, उसके बाद उसको गोली मार दी, जिसके बाद वो घायल हो गया। आनंद फानन मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल अवस्था में उसको इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। उसके बाद हालत नाजुक देखते हुए उसको लखनऊ रेफर किया गया है। फिलहाल सिविल कोर्ट में गोली कांड से हड़कंप मच गया। मौके पर डीएम एसपी भी मौके पर पहुंचे। आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था अब सिविल कोर्ट में बढ़ा दी गई है और कहीं ना कहीं गोली कांड से तमाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। 24x7 के लिए शहनवाज गौरी, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में हुई गोलीकांड को लेकर, कोर्ट परिसर में हुई गोलीकांड को लेकर रायबरेली पुलिस अलर्ट मोड पर है। रायबरेली के अपर पुलिस अधीक्षक, एडीएम प्रशासन व सीजीएम तीनों लोग साथ में कोर्ट के अंदर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ उन्होंने कंट्रोल रूम का भी जायजा लिया। कंट्रोल रूम का जायजा लेने के बाद अपर पुलिस अधीक्षक ने तीनों अधिकारियों के साथ वहां की सुरक्षा समिति की बैठक भी की और सुरक्षा समिति की बैठक में ये वहां के सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिवक्ताओं को पूरी तरह से सुरक्षा मिलनी चाहिए और उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, रायबरेली में भी न्यायालय सुरक्षा है तो पुलिस तत्पर है और हमेशा चाक चौबंद व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। न्यायालय सुरक्षा की हमारी टीम को ब्रीफ करने के लिए एडिशनल एसपी और एडीएम वहाँ उन्होंने न्यायालय परिसर का भ्रमण भी किया है। उन्होंने वहाँ पर सीजे महोदय से भी बातचीत की है, अन्य बार के सम्मानित सदस्यों से भी उन्होंने बातचीत की है, उनके भी सहयोग की अपेक्षा की गई है। साथ ही साथ जो ऑडिट है इनके द्वारा कंडक्ट किया गया है। इसको लेकर रायबरेली के अपर पुलिस संजीव कुमार सिन्हा, एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ कुमार व सीजीएम पवन सिंह मौजूद रहे और कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रायबरेली पुलिस काफ़ी संजीदा दिखाई दे रही है। हर्षित द्विवेदी, एचएनएन न्यूज़, रायबरेली।
मेरठ पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम ऑफिस पर लगातार संविदा कर्मियों का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनकी मांगें पूरी नहीं की जा रही। आपको बता दें 603 संविदा कर्मियों में से 168 संविदा कर्मियों को निकाल दिया गया है, जिस कारण अब कार्य में बाधा आ रही। कहीं ना कहीं उपभोक्ता भी परेशान है, क्योंकि बिजली कहीं ना कहीं समस्या आ रही है कि बिजली खराब हो जाती है, तार टूट जाते हैं, तो उसको करने के लिए संविदा कर्मियों को ही जाना जाता है। कर्मचारी जब हड़ताल पर चले जाएंगे आखिर जनता तो परेशान होगी। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि चीन की तरफ से 603 कर्मचारियों में से 168 कर्मचारियों को निकाल दिया गया, बिना नोटिस के उनको निकाल दिया गया। तभी से यहाँ 1 अप्रैल से लगातार आज 7वां दिन है और संविदा कर्मी लगातार धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है तो उनके संविदा कर्मियों को वापस लाया जाए ताकि सुचारू रूप से काम हो सके, लेकिन अब भी उनका सपोर्ट नहीं कर रहे और उन पर तानाशाही करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल संविदा कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो इसी तरह से कार्य का बहिष्कार करते रहेंगे और उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उसकी भुगतान या उसकी समस्या का सामना जो भी होगा वो उपभोक्ता को ही करना पड़ेगा, क्योंकि बिजली कर्मचारी तो बिजली विभाग के अधिकारी तो एसी में बैठकर अपनी मलाई काट रहे हैं। अब देखना होगा संविदा कर्मचारियों की जो ये मांग है उस पर कितनी जल्दी कार्रवाई होती है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद सिकंदर के साथ मनीष पाराशर, HNN न्यूज, मेरठ। कप्तान थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है मनवड़ों का इस तरीके का आतंक बढ़ गया है कि फिर एक बार जो है रात्र के समय जो है फायरिंग करने से जो है क्षेत्र में दहशत फैल गया और कस्बे के लोग जो है परेशान हो गए। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इसके पहले भी कुछ महीने पूर्व जो है फायरिंग हुई थी, उसमें जो है अभी कार्रवाई चली जो है इन मनवड़ों के द्वारा इस तरीके का फायरिंग किया गया, जिससे कि आम लोगों में माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि एक गैंग जो है वहाँ पे सक्रिय गैंगवार, लेकिन पुलिस अभी तक उस पर ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है, ये बहुत बड़ा सवाल हो रहा है। शैलेंद्र गुप्ता, HNN न्यूज, कुशीनगर। बुलंदशहर की कोतवाली क्षेत्र के गांव किला मेवई में शीतला माता का पुराना मंदिर है। बताया जा रहा है कि रातों रात दलित समाज के लोगों द्वारा वहां भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की स्थापना कर सुबह जानकारी होने पर गांव के लोगों में आक्रोश देखने को मिला। मौके पर काफी भीड़ एकत्र हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया। साथ ही अनुसार भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को मौके से फिलहाल हटा दिया गया है। हाल काबू होता देख SDM ने लोगों को चेतावनी दी है कि यदि कोई नियमानुसार यदि कोई नियमों के विरुद्ध जाकर इस तरह का कदम उठाएगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। शांतिपूर्ण तनाव की स्थिति है। SDM CO खुर्जा शोभित कुमार और बुलंदशहर SP देहात डॉक्टर तेजवीर सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। SP देहात का कहना है कि यदि कोई भी नियमों का उल्लंघन करता है या बिना अनुमति के इस तरह की हरकत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, HNN न्यूज, बुलंदशहर। मेरठ में एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहाँ पर मोहम्मद अली नामक युवक, जिसने नाम सोनू बताया और युवती को प्रेम जाल में फंसाकर उसका धर्मांतरण भी करा दिया। आपको बता दें मेरठ के कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र में महमूदपुर रहने वाले मोहम्मद अली, उसने अपना नाम सोनू बताया और एक व्यापारी के यहाँ पर नौकरी पर लग गया। उसी व्यापारी की उसने 23 वर्षीय बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उसके फर्जी सर्टिफिकेट भी शादी के बनवा लिए, जिसके चलते उसके परिजनों को जब ये बात पता चली तो उसके परिजन उसको उससे दूर रहने की बात कहने लगे। सोनू ने नाराज होकर थाना पुलिस से शिकायत कर दी कि उसकी पत्नी को उसके परिजनों ने बंधक बना लिया है। जब पूरा मामला थाने पहुंचा तो हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया और उन्होंने इस पर मंतांतरण धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस सोनू को थाने ले आई और वहीं हिंदू संगठनों ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उसका नौकरी करते समय उसकी बेटी को उन्होंने प्रेम जाल में फंसाकर उसका ब्रेन वॉश कर दिया और बुर्का पहनाकर उसको घुमाना शुरू कर दिया। परिजनों ने थाना पुलिस को इसमें तहरीर भी दी है। आखिरकार इसमें कार्रवाई को निर्देश से पहले बिलिसाड़ी के थाना क्षेत्र में भी एक पंजाब की युवती को, नाबालिग युवती को यहाँ पर लाया गया और उससे मंतांतरण के उसके बाद भी सामने आई है। लेकिन देखा जा रहा है कि जिस तरह से धर्मांतरण मंतांतरण के मामले सामने आ रहे हैं और उस पर पुलिस अभी कोई कार्रवाई नहीं करी, जबकि शासन की तरफ से इस पर सख्त आदेश है कि कड़ी कार्रवाई की जाए। अब कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र मामले में जो ये मंतांतरण वाला मामला सामने आया है, इसमें पुलिस क्या बड़ी कार्रवाई करेगी ये भी देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद सिकंदर के साथ मनीष पाशर, HNN न्यूज, मेरठ। प्रदेश के राजधानी लखनऊ के बक्सी तालाब क्षेत्र में जो है देखा जाए एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है। दुर्जनपुर गांव की बताई जा रही, जो बक्सी तालाब क्षेत्र में है। वहां का जो गांव का एक शख्स है जो अपनी बाग में जो है
अपनी बाग को बचाते वक्त रात में 5 बजे की शाम को घटना है। गांव के ही दबंग ने उसको जो है सर फोड़ दिया है। उसके बाद में थाने में पुलिस जो है पुलिस को तहरीर दिया है। उसके बाद जो है अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। लगातार देखा जाना कहीं ना कहीं बीकेटी क्षेत्र में ऐसी कई लगातार घटना अंजाम लोग दे रहे हैं जो उसकी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मैं चंद्रशेखर, HNI न्यूज़ 24/7 से लखनऊ। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गैस, कब्ज, तेजाब, मंदग्नि या अपच, कोई भी पेट की बीमारी यानी कि पाचन तंत्र की समस्या, हम लोगों ने क्लिनिकल रिसर्च के बाद पेट यकृत प्लिया शुद्धि किट का निर्माण किया है, जिसको डिटॉक्स किट भी बोलते हैं, जो ऑनलाइन व आपके पास के मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाते हैं। नोएडा में साइबर क्राइम पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नोएडा में साइबर क्राइम पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। कमिश्नर के निर्देश में कार्रवाई करते हुए नोएडा की साइबर क्राइम पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर चलाकर विदेशी नागरिकों से ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 4 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान भी हो गई है। जांच में सामने आया है कि आरोपी सोशल मीडिया पर फर्जी विज्ञापन देकर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। इसके बाद ये मुख्य रूप से अमेरिका और यूरोप के नागरिकों को कॉल कर उनके कंप्यूटर या लैपटॉप के हैक होने का झांसा देते थे। इतना ही नहीं, आरोपी पहले सिस्टम में वायरस भेजकर पीड़ितों को विश्वास दिलाते थे कि उनका डिवाइस हैक हो चुका है और फिर डॉलर में ठगी की रकम वसूलते थे। अब इसी मामले को लेकर नोएडा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और जांच हर पहलू पर जारी है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ रिया टंगवाल, HNI न्यूज़। सीतापुर तंबौर क्षेत्र में एक कल मामूली विवाद को लेकर हिंसक रूप ले लिया। बताते चले कि मामूली विवाद को लेकर के कल दोनों पक्ष की तरफ से जमकर लाठी डंडे चले हैं। लाठी डंडे चलने को लेकर के स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची है और घायलों को नजदीकी के CSC केंद्र में भेजा। बताते चले कि जमीनी विवाद को लेकर के कई दिनों से ये कहासुनी चली आ रही थी, जिसको लेकर कल दोनों पक्ष में जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिसमें एक महिला सहित करीब 5 लोग घायल हुए हैं, जिनको जो है अस्पताल भेजा गया है और पुलिस पहुंचते ही और वहां पर जांच के लिए जो है आदेश दे दिए गए। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से जमीनी विवाद को लेकर के हर रोज बड़ी से बड़ी वारदातें हो रही हैं, उन पर कब अंकुश लगेगा। कैमरा पर्सन शाम के साथ अजय सिंह, HNI न्यूज़ सीतापुर। हाथरस जिले की कोतवाली सादाबाद क्षेत्र के जलेसर रोड स्थित बने गंदे नाले के पास उस समय हड़कंप मच गया जब स्थानीय लोगों ने गंदे नाले में एक अज्ञात युवक का शव पड़ा हुआ देखा, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं घटना स्थल पर स्थानीय लोग और राहगीरों की भीड़ एकत्रित हो गई। लोगों में तरह तरह की बातें होने लगी और लोग मृतक युवक के शव की शिनाख्त करने लगे, लेकिन जब शिनाख्त नहीं हो पाई तो लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई और मृतक युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतक युवक की शिनाख्त में जुट गई। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि किसी ने इस युवक को मारकर नाले में डाल दिया है। मैं आक्रोश वासने, HNI न्यूज़ संवाददाता, हाथरस। के थाना रौजा क्षेत्र में रौजा मंडी में भीषण आग लग गई। आपको बता दें बीती रात लगभग 3 बजे करीबन शॉर्ट सर्किट की वजह से रौजा मंडी में आग लगी, जिसमें कई दुकानें जल करके राख हो गई। वहीं बता दें आपको कई लोगों का सामान रखा हुआ था, जो आड़ती थे उनके कई मतलब सब्जी बोरे रखे थे। फलों की दुकानों में आग लगी,
फल जल करके राख हुए। करीब अगर नुकसान का आकलन किया जाए, सूत्रों ने वही नुकसान का आकलन भी बताया है, तो लगभग 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। फिलहाल मौके पे जब दमकल पहुंची, दमकल ने आग पे काबू पाया है। फिलहाल आग पे काबू पाने के बाद में जो वहाँ के लोग हैं उनसे बात जब की गई तो उन्होंने नुकसान का काफ़ी अनुमान लगाया है। और वहीं जो है काफ़ी नुकसान हुआ। फिलहाल देखना यह है कि अब आग जो लगी है इसमें जो दुकानदार हैं उनको क्या मुआवजा मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्य के साथ अंकित शर्मा, आज चैनल, शाहजहांपुर। शाहजहांपुर जिले के महमूदाबाद क्षेत्र के सदरपुर इनायतपुर गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब खड़ी गेहूं की फसल में अचानक आग लग जाती है। आग लगने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में हड़कंप मच जाता है। ग्रामीणों ने 112 डायल करके वहां पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंचने के बाद भी वहां पर जो ग्रामीणों की सहायता से आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन जो किसानों की जो फसल है वहां पर आधी से कर राख हो जाती है। वहीं विभाग उस जो जली फसल है उसके को लेकर के वहां पर जो है प्रयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर कितना नुकसान हुआ है। लगातार बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि और तेज हवाओं के साथ जिस तरीके से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, उन पर राजस्व विभाग अब इन लोगों पर जो है कब मेहरबान होता है और इनको कब जो उनके मुआवजा मिलता है। एचएन न्यूज़ 24/7 के लिए अजय सिंह की रिपोर्ट। जहां एंटी करप्शन की टीम ने पूरा जाल बिछाया और जाल बिछाने के लेखपाल शंभू को 5,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है इस गिरफ्तारी के बाद आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल बना है, सनसनी फैली हुई है। लगातार एंटी करप्शन की टीम जनपद रामपुर में छापेमारी करते नजर आ रही है। उसको देखते हुए जो भी रिश्वतखोरी अगर करता पाया जाता है तो एंटी करप्शन की टीम उसको धर दबोच लेती है। उसी को देखते हुए ये पीड़ित ने शिकायत दर्ज की थी, उसकी जमीन की विरासत दर्ज होनी थी और लेखपाल ने उनको पैसे की डिमांड की थी। उन पैसों को लेकर जब लेखपाल ने उनसे बात की तो पीड़ित ने उसको टांडा क्षेत्र में बुलाया और पैसे दिए, जहां पर एंटी करप्शन की टीम ने जाल बिछाया और 5,000 रुपए की रिश्वत के साथ लेखपाल शंभू को गिरफ्तार किया है। हालांकि विधिक कार्रवाई इसमें की जानी है। हालांकि पीड़ित कहा था कि मेरी विरासत दर्ज होनी थी, उसके नाम पर लेखपाल शंभू ने मुझसे डिमांड की थी और फिलहाल उनको 5,000 रुपए मेरी ओर से दिए गए थे। एचएन 24/7 के लिए विशाल सेना, रामपुर। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ द्वारा एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया है। एक सुंदर गाजियाबाद में अपराधों पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाया गया है। लूट, स्नैचिंग, वाहन की बात की जाए तो इनमें भी कमी दर्ज की गई है। इसके साथ ही गाजियाबाद पुलिस मुख्यालय और अन्य थानों का भी कायाकल्प कराया गया है। गाजियाबाद पुलिस का इस रिपोर्ट कार्ड में कहना है सिटीजन चार्टर के अलावा अन्य जो भी सुविधाएं गाजियाबाद पुलिस के द्वारा दी गई, कहीं ना कहीं गाजियाबाद वासियों का इससे फायदा हुआ है। इसी वजह से इन आंकड़ों में कमी दर्ज की गई है। इसके साथ ही ऑपरेशन प्रहार चल रहा है जिसमें लगभग 244 किलोग्राम गांजा और 80 लाख रुपए अब तक बरामद किए गए। साथ ही 37 अवैध हथियार भी बरामद किए गए। गाजियाबाद पुलिस के द्वारा जो कार्ड पेश किया गया है उसमें कमी तो नजर आ रही है, वहीं पर गाजियाबाद जो लोग हैं उनको और कितनी सुविधाएं गाजियाबाद की पुलिस दे सकती है ये देने वाली बात होगी। अंबुज उपाध्याय, एचएन न्यूज, गाजियाबाद। एक व्यक्ति के ऊपर रील बनाने का इस तरह भूत सवार हुआ कि उसने पुलिस की गाड़ी पर बैठकर रील बनाई है। आपको बता दें ये पूरा मामला इटावा जनपद के बकेबर थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहां पर आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं किस तरीके से एक शख्स जो है पुलिस की जीप पर बैठकर वीडियो बना रहा है। आपको बता दें सर, जब हमने बकेवर थाना प्रभारी से बात करने की कोशिश की है तो बकेवर थाना प्रभारी ने कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और ये भी बताया है कि पुलिस मीडिया सेल पर लगातार ऐसे व्यक्तियों की निगरानी रखी जाती है। फिलहाल उस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें ये जो व्यक्ति जो है ये कानपुर नगर का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल में पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने यह भी कहा है कि सरकारी वाहनों और पुलिस की गाड़ियों से कृपया करके दूर वीडियो बनाएं, दूर रील बनाएं। अपने सहयोगी दीपू के साथ पुष्पेंद्र कुमार, एचएन 24/7 न्यूज इटावा। कहते हैं शराब का नशा जब से चढ़कर बोलता है तो लोगों को पता नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है और क्या करना चाहता है। इस नशे में फिर महिला हो या पुरुष, ये नशा अपना असर जरूर दिखाता है। ऐसा ही सामने आया है झांसी के सकरार थाना क्षेत्र के लोहारी टोल प्लाजा से, जहां टोल प्लाजा पर महिला डांसर ने जमकर हंगामा काटा। आरोप था कि उसका मोबाइल चोरी कर लिया गया है। जब यह लोग किसी कार्यक्रम से वापस लौट रही थी, इसी दौरान टोल प्लाजा कर्मचारियों से
कैमरे दिखाने की बात कही गई। इसी बात को लेकर दोनों में कहा सुनी हुई, फिर धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि शराब के नशे में महिला ने टोल प्लाजा पर लगे टोल बैरियर को उखाड़कर तोड़ना शुरू कर दिया, टोल पर फोड़ की। अब जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है। फिलहाल लोग अपनी अपने तरीके से प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। धीरेन्द्र राय के बाद HNN 24 से बातचीत। बुलंदशहर पुलिस महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्कूटी सवार एक युवक की सरेराह चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। दरअसल ये मामला खानपुर थाना क्षेत्र के भटपुरा गांव के निकट का है। बताया जा रहा है कि थाना क्षेत्र के पाली प्रतापुर निवासी 28 वर्षीय दीपक खानपुर से सामान ले स्कूटी से सवार होकर अपने गांव लौट रहा था। जब वह भटपुरा के निकट पहुंचा तो उसी दौरान नाम के आरोपी ने चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी, जबकि आरोपी ने पहुंचकर पाली प्रतापुर पहुंचकर समय सिंह नाम के एक युवक पर भी चाकू से हमला किया, जिससे वह लहू गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां के दौरान दीपक की मौत हो गई, जबकि समय सिंह खतरे से बाहर बताया जा रहा है। मामले में पुलिस का कहना है कि पैसे के लेन देन को लेकर पाली गांव की आरोपी उदय ने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल उसे हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई हुई है। पुलिस का कहना है कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जो घायल है वो खतरे से बाहर। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। अपने सहयोगी फिरोज मलिक के साथ में हामिद सैफी, HNN बुलंदशहर। शाहजहांपुर के थाना तिलहट क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया है। आपको बता दें, कंटेनर के नीचे बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। बता दें, शेरामऊ थाना क्षेत्र के रहने वाले 2 युवक अपनी बहन को देखने जा रहे थे। वहीं थाना तिलहट क्षेत्र के नगरिया मोड़ के पास जैसे ही पहुंचे, वहीं कंटेनर से टकरा गए और दोनों युवक जो है कंटेनर के पहिए आ गए, जिसमें दोनों की दर्दनाक मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों को शव को कब्जे करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं ट्रक चालक को कब्जे हिरासत में लेकर के पूछताछ और ट्रक कंटेनर को भी हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्य के साथ अंकित शर्मा, HNN शाहजहांपुर। नोएडा और दिल्ली NCR में मौसम ने अचानक करवट बदली है। जहां लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली, तो साथ ही साथ जलभराव की समस्या भी कहीं कहीं देखने को मिली है। इससे पहले मौसम विभाग की ओर से चेतावनी भी जारी की गई थी, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था कई जिलों के लिए, और वो भविष्यवाणी जो है सच साबित होती हुई नजर आई है। और इसमें नोएडा और NCR वासियों को कहीं ना कहीं भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है, लेकिन साथ के शासन की चुनौतियां भी बढ़ गई। इसी के साथ 24 घंटे चौटर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज।